हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है पी एक हमें इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ। ठीक है, इनवर्टिबल इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, ए आई जे जो है वो जीरो और वन हो सकता है। साथ ही साथ एग्जैक्टली फोर एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। यानी अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। टोटल 9 एलिमेंट होंगे और टोटल 9 में वन कितने होने चाहिए, फोर एलिमेंट। फोर एलिमेंट्स हमारे पास वन होना चाहिए, तो 5 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स हमारे पास जीरो के होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वो डिटर्मिनेंट जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर 3 क्रॉस 3 पी मैट्रिक्स की बात करें तो पी मैट्रिक्स में आपके पास इस तरीके से एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, इनमें से इनमें से टोटल कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, इसमें 4 1 हो और 5 0 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 9 प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस में से 4 प्लेस वन के लिए चूज कर लिया। ठीक है, और बाकी प्लेस हम लोग 5 में से 5 प्लेस हम लोग जीरो को फिल कर दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 तो 1 दे देगा, तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ से टर्म आपके कुछ कैंसिल हो जाएंगे। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है ऐसे, 126। ठीक है, टोटल पी कितने पॉसिबल है, टोटल पी कितने होंगे, 126 पॉसिबल। लेकिन इस 126 में क्या होगा, कुछ डिटरमिनेंट ऐसे हो रहे होंगे जो जीरो हो रहे होंगे। ठीक है, तो उससे हमें माइनस करना है। तो टोटल जीरो वाले कितने होंगे, टोटल पी फॉर विच डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जीरो होने के लिए क्या केसेस होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट जीरो के लिए देखो, फिर से हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस 9 एलिमेंट्स में से हमारे पास क्या होना चाहिए, इस 9 एलिमेंट्स में से 4 1 होना चाहिए और 5 0 होना चाहिए। ठीक है, 5 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो अगर हम किसी एक रो को जीरो कर दें, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही होगी। बाकी जो 6 प्लेसेस बचे हैं, 6 प्लेसेस में से किसी भी 4 प्लेस पे हम क्या करेंगे, वन को बिठा देंगे, और बाकी दो बच गए तो दो के लिए हमने दो चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल केस 15 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही केसेस आपके पास यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, नहीं, जब सेकेंड रो को करो, ठीक है, सेकेंड रो को करो, थर्ड रो को करो, और वैसे ही फर्स्ट कॉलम को करो, सेकेंड कॉलम को करो और थर्ड कॉलम को करो, तो टोटल केसेस कितने होंगे, तो टोटल केसेस हमारे पास हो जाएंगे 15 × 6 = 90। ठीक है, तो टोटल इन्वर्टिबल पी कितने होंगे, ठीक है, टोटल इन्वर्टिबल पी कितने होंगे, और यहाँ पे पी टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ एन। ठीक है, कैपिटल एन ही बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ पी। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी 126 माइनस 90, तो ये कितना दे देगा 36। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू 36 हो गई, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे आगे पूछा है वो ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर अगर हम फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर हम कैसे निकालते हैं, सबको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके पावर में 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ। टोटल कितने हो जाएंगे, इसके 9 डिविजर्स होंगे। ठीक है, इसने बोला है कि पहला क्या बोला है, इसने पहला बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स इज इवन। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ डिविजर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ डिविजर ऑफ एन। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ डिविजर की बात करें, सम ऑफ डिविजर की बात करें, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा। सम ऑफ डिविजर क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 4 इंटू
1 + 3 + 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 91। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट की अगर आप बात करोगे, एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ पी के डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी कितना होता है डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ केसेस होंगे जिसमें ये 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। बी एंड डी आपका यहाँ पे करेक्ट।